कैसे यार आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आप सबका अपना यूट्यूबर निखिल बगरानिया। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बड़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि जो मेरा पिछले वाला वीडियो था उसके बाद वो था कि 2020 सबसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है और जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके बारे में मैंने पीछे बता दिया था। आज उसकी पूरी डिटेलिंग करूंगा, उसकी फीचर्स की डिटेलिंग करूंगा, उसकी सेटिंग्स की पूरी फीचर्स बताऊंगा कि उस सेटिंग के एक एक फीचर के बारे में आपको टोटली डिस्क्राइब करूंगा। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मोबाइल के अंदर आप कैसे स्क्रीन रिकॉर्डर को कहाँ किस जगह से यूज़ कर सकते हो और उनके फीचर्स को अपन कैसे सेट करना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो, लाइक करो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन टू द स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो इस स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ स्क्रीन पे आ जाएगा। वेट कीजिए, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं अपन। मैं आपको क्लियरली इसकी सेटिंग्स समझाता हूँ। जो फर्स्ट नंबर की जो सेटिंग है उसका नाम लिख रखा है टाइम डिले बिफोर रिकॉर्डिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि ये वो टाइम है जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, उससे पहले जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है ना, जैसे 3, 2, 1, जैसे हमने अभी 3 सेकंड कर रखा है इसको, तो ये वाला काउंटडाउन है 3, 2, 1, फिर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 3 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और प्रिपेयर होने के लिए कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। अब इस टाइम को आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बिल्कुल टाइम नहीं चाहिए तो उसको आप 0 कर लो कि आप चाहोगे स्क्रीन रिकॉर्डर का बटन दबाते आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाए। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो इसको 5 पे कर दो, ये 6 पे कर दो, जो भी आपकी जो सुविधा अनुसार है उसको इस हिसाब से कर दीजिए आप। अब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 20 और इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 0 है। तो मैक्सिमम इसको 20 तक कर सकते हो और मिनिमम 0 तक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मेरे को जो सही लगता है वो 3 पे हमें इसको हमेशा रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप उनको काफ़ी समय पहले से ये आदत पड़ी हुई है कि जैसे स्कूल में भी कोई भी एक्टिविटी होती थी अपन को सबसे पहले ये बोलते थे 3, 2, 1 गो, 3, 2, 1 स्टार्ट। तो मतलब ये 3, 2, 1 अपने दिमाग में फिट है गई, बैक ऑफ द माइंड की 3, 2, 1 के बाद कोई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से उसको 3 सेकंड में रखना चाहिए, उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चेक मार्क कर दीजिए, फर्स्ट जो अपना ऑप्शन है वो क्लियर हो चुका है। अब जो अपना सेकंड ऑप्शन आएगा वो आएगा रिकॉर्डिंग इंजन। तो दोस्तों मैं क्लियर एक बात बताऊं, जो आजकल के जो न्यू स्मार्टफोन्स आ रहे हैं 2020 के अंदर, उसमें ये इनबिल्ट आते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग इंजन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इनबिल्ट आते हैं हर मोबाइल के लिए अलग अलग। पर जो 2020 से पहले 19 वाला जो मोबाइल है उसके अंदर अपने को स्क्रीन रिकॉर्डर अपने को प्ले स्टोर ऐप में जाके डाउनलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी कर रखा है ये, अभी इसको मैं जाऊँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंजन पे। तो ये 3 टाइप के होते हैं, डिफ़ॉल्ट इंजन, एडवांस इंजन 2। तो डिफ़ॉल्ट इंजन वो वाले इंजन है जो जनरली पहले यूज़ होते थे, जो सारी ये नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, मतलब एडवांस वाली तभी पहले यूज़ होते थे पहले वाले मोबाइल के अंदर। जो आजकल जो अपन जनरली यूज़ करते हो या तो वो एडवांस इंजन वाला यूज़ करते हैं या एडवांस इंजन 2। अभी देखो एडवांस इंजन 2 का यूज़ करने में बेनिफिट तो है कि इसमें अपनी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पर इसमें एक अपना डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो इमेज वीडियो की जो फाइल की साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फिर आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, काफ़ी 2 अलग चीज़ें आपको इसकी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि आप हमेशा एडवांस इंजन को सपोर्ट यूज़ कीजिए, जो कि सपोर्ट पॉज, मतलब आप बीच में चलाते इसको पॉज भी कर सकते हो और इसको रेज्यूम भी कर सकते हो। तो हमेशा इसको बीच वाले को यूज़ कीजिए, कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर हो, सब में ये वाला ऑप्शन आता है, पर इस वाले में भी आप इस पर क्लिक करके रखिए तो बेस्ट रहेगा। 2 ऑप्शन हो गए, उस पर चेक मार्क कर दीजिए फ्रेंड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा जो इसका जो सेटिंग का जो फीचर है वो मैजिक बटन है। अब इस मैजिक बटन को मैं क्लियर करता हूँ। तो देखो मैंने अभी ये जो फ्रेम है ना, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको हमेशा याद रखना। मैजिक बटन खोल के हमेशा ये दो ऑप्शन ना ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड, इसको हमेशा चेक इन करना। मतलब शो सिंपल मैजिक बटन, शो मैजिक बटन, मतलब दोनों को यूज करना, हमेशा ऑन करके रखना। ये हमेशा इन्फॉर्म, और ये जो लास्ट वाला थर्ड वाला ऑप्शन है ना, लॉक पोजीशन, इसको आप हमेशा ऑफ करके रखना। और जो ब्लर वाला ऑप्शन है उसको जनरली 80 to 100 या 70 to 100 के बीच में आप इसको रखना। ये चीज़ आप याद कर लीजिए और आपको इसको ऐसे ही रखना है। मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। जैसे आप सेटिंग बटन में आओगे, थर्ड ऑप्शन में आओगे, थर्ड ऑप्शन में जैसे ये वाले ऑप्शन में आओगे मैजिक बटन वाले ऑप्शन में, तो ये आपको बंद मिलेगा फ्रेंड्स, ये दोनों बंद मिलेंगे आपको।
ठीक है। अब जैसे आपने स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको चेक इन करोगे, तो आप इसको ऑन करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसको आप अपने अनुसार रख लीजिए। तो सिंगल टैप करने से आप क्या चाहते हो कि आपकी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाए, स्टॉप हो जाए, या उसमें पेंसिल आ जाए, या स्क्रीन कैप्चर आ जाए, 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने सिंपल सा कर रखा है, सिंगल टैप करूंगा मतलब मेरा वीडियो पॉज हो जाएगा, फिर सिंगल टैप करूंगा तो रिज्यूम हो जाएगा, डबल टैप करूंगा तो स्टॉप हो जाएगा, तो लंबा प्रेस करके रखूंगा तो स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा, स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट करूंगा तो मेरे पास पेंसिल आ जाएगी जिससे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये चारों मैंने अपने हिसाब से कर रखे, तो आप भी अपने हिसाब से जाके कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये रखना चाहिए, आगे आपको जो सही लगे मैंने फिर जैसे आपका हाथ बैठा उस हिसाब से कर लीजिए। अभी देखो ये बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर ये कोई खास चीज़ नहीं है, ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करोगे जो उसका लोगो आता है उसके पीछे कलर कौन सा आना चाहिए, तो इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो और अपने से बना सकते हो जो कलर आपको चाहिए। और ब्लैक चाहिए तो इसको पूरा यूज कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया पूरा ब्लैक। उसी प्रकार टेक्स्ट कलर को भी आप इसी तरह जाके सेटिंग कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखोगे उस बैकग्राउंड का जो कलर आएगा वो इससे आएगा। तो ये तो कोई खास फीचर नहीं, जो मेन फीचर थे पूरा चारों मैंने बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स फिर शो मैजिक बटन, इस पर आपको क्लिक करके रहना कि जैसे आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आपकी स्क्रीन पे वाला आपको मैजिक बटन दिखता रहना चाहिए, ताकि आप बीच में कुछ चेंज करते रहो तो ठीक है। देख, और लॉक पोजीशन ये है कि जब आपको मैजिक बटन आएगा उसको आप एक पोजीशन में लॉक कर दो, मतलब उस पर इससे ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप उसको लॉक कर दोगे ना तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर जहाँ पे उसको लॉक कर रखा है उस वाले पोजीशन में आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो फिर दोस्तों यहाँ पे आके फिर इसको अनलॉक करना पड़ेगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा। इससे बेनिफिट कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको अनलॉक ही रखिए, लॉक पोजीशन को ऑफ ही रखिए, ताकि आप उसको अपने मुताबिक उस पोजीशन को उसकी ये जो मैजिक बटन आएगा स्क्रीन के ऊपर उसको अपने हिसाब से आप हटा सकते हैं, साइड में कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन अपने चेक हो गए, ठीक है दोस्तों। जो 4th ऑप्शन आएगा ऑप्शंस, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका भी आप याद रख लीजिए, जो ऊपर के फर्स्ट सेकेंड है उसको चेक इन करके रखना है हमेशा, जो लास्ट वाला है उसको चेक आउट करके रखना है, मतलब ऑफ रखना है। तो देखो मैंने सिंपल सा चीज़ बता दो, स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन ऑफ, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे ही आप पावर बटन दबाओगे अपना, उसको दबाते ही समझ जाना कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो ऑफ हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको स्टॉप करना है इसको, एक तरीका और है, नोटिफिकेशन में जाओ ऊपर और वहाँ पे जाके ये ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके इसको दबा के स्टॉप का बटन दबा के इसको बंद कर सकते हो। 3rd ऑप्शन ये है कि स्टॉप ऑन शेक, मतलब थोड़ा सा मोबाइल हिलेगा तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको हमेशा ऑफ रखिए, आप रिकॉर्डिंग करते समय एक समय तो ऐसा आ ही जाता है बीच में कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ, मतलब ये मोबाइल थोड़ा बहुत ऑफ चेक करने लग जाएगा, मतलब हिल जाएगा थोड़ा सा मोबाइल, तो उससे क्या आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो इसको हमेशा चेक आउट रखो, इसको हमेशा ऑफ रखो। तो ये 4 अपनी जो सेटिंग है वो क्लियर हो चुकी है फ्रेंड।